अम्मी मुझे तो लग रहा था कि शराफत चचा मुझे मना नहीं करेंगे और फौरन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहने लगे कि कुछ दिन बाद बताऊंगा, फौरी फैसला नहीं कर सकता। मगर क्यों, वो क्यों शिफ्ट नहीं हो सकता? इसलिए कि शराफत साहब खानदानी है, बुर्दबारी उनकी फितरत में है। वरना आजकल का जमाना, मतलब 2-4 मुफ्त के पैसे मिल रहे हो, कौन रुकता है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, वो फौरन कैसे हाँ कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आप उन पर जोर डालें, वो आपको तो मना नहीं करेंगे। तो उनके यहाँ आने पे इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? कहीं अभी तक उनकी भांजी में तो नहीं इंटरेस्टेड? मैं आप भी हद करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो वैसे भी भूल गया था, लेकिन आपको अभी तक याद है। भला एक शादीशुदा लड़की में मैं क्यों इतना इंटरेस्ट लूंगा? उस वक्त बस एक आमी सी बात थी। और इसलिए कि तुम्हारी जल्दबाजी और जिद्दी तबीयत से बहुत आदी हूं मैं। मुझे लगता है कि अब तुम चेंज हो गए हो। I'm really happy about it. बस तुम्हारी शादी करवा दूं ना, सुख का सांस लूंगी मैं। अम्मी प्लीज, ये कुछ महीनों के लिए आप मेरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरी टेबल पे इस वक्त जो कि मुझे देखने, मुझे उस पर प्लीज फोकस करने दें आप। आपको पता है इतने अरसे में कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है पहले मैं इनको सॉल्व कर लूं, फिर देखते हैं ना। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। शराफत साहब आइए, बैठिए। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। सब खैरियत है? मुझे फारिस कह रहा था कि आप अभी यहाँ नहीं शिफ्ट होना चाहते। मुझे तो लगा कि हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा, या कोई और वजह है? अब आपसे क्या छुपाना, असल में मेरी भांजी मेरे साथ रहने आ गई है। मियाँ बीवी में कोई रंजिश है, तो मैं चाहता हूं कि पहले ये मसला हल हो जाए। अम्मी मैं जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल कर लूं। शराफत साहब, अगर आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ आ सकती है, आप उसको लेकर आ जाइए। झगड़ा क्या ज्यादा सिवियर था? जाहिर है झगड़ा फिजिकल तो नहीं है, लेकिन रवैयों में इख्तिलाफ है। आप जानती हैं जुनैद तो काफ़ी माकूल लड़का है, लेकिन हमारी भांजी को अदम बर्दाश्त का मसला है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर तनकीद करती है, जाहिर है नाचाकी हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है। बस यही है, अजीब सी परेशानी सर पे आ गई है। सॉरी हुस्ना, इस तो यकीन ही नहीं है, और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे दुख में कमी कैसे है। मीना को कोई हक नहीं पहुंचता था तुम्हें ये सुन कहने का। नहीं जुनैद, उसे हक है। हर बीवी को अपने शौहर पे शक करने का हक होता है, जभी तो उसने मेरा लिहाज नहीं किया। साफ साफ कह दिया कि अब तुम मेरे घर मत आना। उसे लगता है कि मैं जान के तुमसे करीब आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बात बताओ जुनैद, तो ऐसा है? मैंने तो कितना चाहा कि वो मेरी दोस्त बन जाए, दिल से उसे अपना दोस्त समझती हूँ, लेकिन वो मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, बल्कि मुझे अपना दुश्मन समझती है। या रकीब का।
पागल हो गई है क्या? मैं मान ही नहीं सकता कि ये मीना है, कि वो इस कदर गिर सकती। तुम मान नहीं सकते? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं जानकर अपनी बदनामी कर रही हूँ। मोहल्ले की सीसीटीवी आंटी, मीना और पता नहीं कितने लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें कर, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो भाई ठीक है, मेरा यहाँ बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। रुको, आराम से। हुसैन आरा, बैठो, आराम से बात सुनो। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, क्योंकि उसने खुद को इस काबिल छोड़ा नहीं है। अगर इस कदर गिर गई है वो, और मैं उसे बोलूंगा कि वो आइंदा जरूरत ना करे कुछ भी कहने की। एहसान होगा तुम्हारा, लेकिन बात तरीके से करना। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसकी शिकायत तुमसे की है, वरना उसका शक यकीन में बदल जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। कॉफी पियो।